देखिए, है ना। अब हम बात करेंगे माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन की। हमने प्रसरण पढ़ा, वेरिएंस। आपके सिलेबस में केवल प्रसरण है, वेरिएंस यानी कि स्कोर क्या कहते हैं, विचरणशीलता की माप भी कहते हैं इसे, है ना। और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इंग्लिश में, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है। ये सिलेबस में। अब इसके अलावा मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया, यानी कि मानक विचलन भी इनके साथ आए, वो भी हमने सीखा। उधर स्क्वायर रूट लग जाता मानक विचलन में, है ना। अब एक और तीसरी चीज़ है इसमें, उसको भी क्यों छोड़े। जो चीज़ कंपेरेटिवली जो पढ़ा उससे भी इजी है तो उस चीज़ को क्यों छोड़े, इनकेस आ गया क्वेश्चन, है ना। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल अपॉन में एन, है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और माध्य विचलन निकालते हैं ना, माध्य विचलन, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। माध्य विचलन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, एक आदमी 50 किलो का, एक आदमी 40 किलो का, एक आदमी 20 किलो का, एक आदमी 10 किलो का, एक आदमी 30 किलो का, है ना। ठीक है, चलिए इसका हमें निकालना है। 5 लोगों के आंकड़े लिए मैंने, 5 लोगों का डेटा लिया, इसका हमें निकालना है माध्य विचलन, है ना। तो चलिए निकालते हैं माध्य विचलन और सीखते हैं क्या है माध्य विचलन, है ना। एक और चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी सी बता दूँ, सिर्फ माध्य विचलन इतनी सी बात है कि जो आपका प्रसरण था ना उसमें से स्क्वायर हट जाएगा। सुनिए मेरी बात, फॉर्मूले को मेमोराइज करने का तरीका, रटने का तरीका, कि यार जो स्क्वायर होता था ना, स्क्वायर हटा दो तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, माध्य विचलन का। ये मोड का साइन होता है, मोड का साइन, है ना। ये मोड क्या करता है, नंबर को पॉजिटिव बनाए रखता, बताऊंगा अभी, है ना। चलिए तो माध्य विचलन निकालें, तो सबसे पहले तो माध्य निकालें हम, एक्स बार माध्य निकालें, यही फॉर्मूला तो लगाएंगे ना हम इसमें भी। 5 लोगों का आंकड़ा है, माध्य निकालें यानी कि एक्स बार, है ना। माध्य यानी कि एक्स बार निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो एक्स बार कितना आएगा इसका, 10 20 30, 30 आएगा शायद, हाँ 30। कैसे निकालोगे माध्य एक्स बार, कैसे निकालोगे, जितने भी आंकड़े हैं सभी को आप जोड़ दें, 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30, है ना। और बटे में क्या आएगा, 5। इन सबको जोड़ेंगे आप तो 150 आएगा शायद, 10 20 30 40 50 150 बाई 5 यानी कि कितना आ जाएगा, 30। आई बात समझ में। तो बताइए माध्य कितना आ जाएगा आपका, 30। क्लियर। अब माध्य से विचलन, है ना, विचलनों का माध्य, माध्य विचलन यानी कि विचलनों का माध्य। तो पहले माध्य से विचलन निकालते हैं, है ना। तो 30 और 50 का अंतर कितना है, 20। 40 और 30 का अंतर कितना है, 10। 20 और 30 का अंतर कितना है, 10, है ना। 30 और 10 का अंतर कितना है, 20। और 30 और 30 का अंतर कितना है, 0। आई बात समझ में, ठीक है। इन विचलनों का माध्य, आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या करेंगे, माध्य विचलन ने कि विचलनों का माध्य, तो ये हमने क्या निकाले, विचलन। अभी मैं फॉर्मूला भी लगा दूंगा सीधे, है ना। थोड़ा सा शांति रखे, थोड़ा सा पेशेंस रखे, है ना। आपके दिमाग में सेव कर दूंगा मैं इस चीज़ को। तो ये क्या निकाला हमने, विचलन। अब विचलनों का क्या निकालना है, माध्य। तो भैया विचलनों का माध्य निकालना है, तो 20। अब इस पर क्या लगाया जाता है, मोड। आई बात समझ में, ठीक है। विचलनों का माध्य निकालना है हमें ना, विचलनों का माध्य। अब सुनिए मेरी बात, एक और चीज, 20 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। आई बात समझ में, पांचों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 5। 20 और 10 30, 30 और 10 40, 60, 60 बटा 5 कितना आएगा आंसर इसका, 12। तो इसका माध्य विचलन जो आएगा, एम डी, मीन डेविएशन बोलो, माध्य विचलन बोलो, क्या आएगा, 12। आई बात समझ में। एक्चुअली यही फॉर्मूला मैंने लगाया है। देखिए इसी के लिए हम एक टेबल भी बना लेते, चलिए टेबल बनाए। तो चलिए टेबल बनाए, तो एक्स आई आपको क्या दिया है, 50 40, एक्स आई मतलब डेटा, आंकड़ा जो भी दिया है, 20 10 और 30, ये एक्स आई दिया है। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एन, एन यानी कि प्रेक्षणों की संख्या। तो भैया इसमें प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 5, 5 प्रेक्षण है ना, तो n बराबर कितना है, 5, है ना। ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया, डेफिनेशन के हिसाब से। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। n बराबर कितना आया, 5, है ना। अब एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए हमें, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। जैसे प्रॉपरली जब आप कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना, टेबल फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा ना, है ना, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार। आई बात, इसका मोड, इसका मोड। तो अब आपको एक्स बार चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के लिए एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, ये देखो निकाला मैंने एक्स बार। तो सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे 30। तो अब 50 माइनस 30 कितना आएगा, 20। 40 माइनस 30 कितना आएगा, 10। 20 माइनस 30 आएगा तो -10, लेकिन ये मोड क्या कर देगा इसको, +10, है ना।
मतलब उद्देश्य है मोड लगाने का कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लिखना, चाहे नेगेटिव आए रिजल्ट हमेशा आप कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव, है ना। तो xi माइनस एक्स बार, तो x बार कितना आया 30 ना, माध्य 30 आया, मतलब xi माइनस 30 कर रहा हूँ मैं अगेन एंड अगेन, आप समझ रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो 50 माइनस 30 20, 40 माइनस 30 10, 20 माइनस 30 माइनस 10 आएगा, लेकिन ये मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। 10 माइनस 30 माइनस 20 आएगा, बट ये मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लेना होता है इसमें। 30 माइनस 30 ये क्या आ जाएगा, 0। आई बात समझ में। अब हमें समेशन चाहिए, इसका योग चाहिए ना। अच्छा नीचे तो n प्रेक्षणों की संख्या, नीचे तो 5 आ जाएगा। अब हमें xi माइनस एक्स बार का समेशन चाहिए, योग चाहिए, तो योग करें इनका, 20 10 30 40 50 60 आएगा। तो समेशन साइड में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए, है ना। समेशन एक्स, सॉरी मोड है नहीं, तो xi माइनस एक्स बार का समेशन कितना है आपका 60, है ना। तो xi माइनस एक्स बार का समेशन आएगा आपका 60, तो रख दे इसका वैल्यू 60 बाई 5 कितना आ जाएगा 12। आपको समझ में आया होगा कि 5 प्रेक्षण जब दिए हों तो किस प्रकार हम हल कर रहे हैं, क्लियर। तो इतनी सी बात है कि माध्य विचलन के लिए आपको प्रसरण में से स्क्वायर हटा दे तो माध्य विचलन बन जाएगा, क्लियर। अभी मैं हर एक प्रकार का सवाल ले रहा हूँ, डेटा आंकड़े थोड़े से बड़े करूँगा और सवाल भी हम थोड़े और करेंगे इसमें, है ना। चलिए क्या आगे हम, है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, ठीक है। चलिए अभी इसी का रिवीजन करेंगे हम 2-3 सवालों के द्वारा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। बाकी वीडियो फॉर्म में आप आराम से स्टॉप कर करके देखें, धीमे धीमे देखें, स्पीड से देखें, आपके ऊपर डिपेंड है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ टेबल को, है ना, और आप कंपेयर कर पाएँ, है ना। फॉर्मूले को याद करने का तरीका है कि जो प्रसरण का फॉर्मूला था, स्क्वायर हटा दो और मोड लगा दो तो माध्य विचलन बन जाएगा, है ना। अब एक और सवाल हम लेते हैं इसमें, है ना, प्रेक्षणों का 1 मिनट। जैसे सवाल लिया मैंने 1 मिनट, है ना, 1 सेकंड रुकना। माध्यिका के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष 3 2 1 3 4 5 1 3, जैसे आंकड़े दिए हैं 3 2 1 3, 1 मिनट, है ना, 4 5 1 और 3, है ना। ये आंकड़े आपको दिए हैं, इनका आपको निकालना है माध्य विचलन, है ना, ठीक है। 3 2 1 3 4 5 1 3 माध्य विचलन निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं माध्य विचलन। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना, सबसे पहले माध्य निकालेंगे आप, है ना, या फिर इसको xi बना के लिख लें इसे, xi 3 2 1 3 4 5 1 और 3, है ना, सॉरी 4 5 1 और 3। चलिए तो ये xi ऐसा टेबल बना लेंगे हम, है ना। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, xi माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा ना वहाँ के लिए, ठीक है। और प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या 4 4 8, 8 प्रेक्षण है ना, तो n बराबर कितना आएगा 8, क्लियर। तो चलो फॉर्मूले में प्रेक्षणों की संख्या तो सीधे 8 रख दें हम। अब x बार माध्य निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य यानी कि औसत, सभी को जोड़ के बटा 8 करेंगे। 3 2 1 3 4 5 1 3, 3 2 1 3 4 5 1 और 3, 3 2 1 3 4 5 1 3 बटा में क्या करेंगे 8, है ना। 6 7 8 9 13 18 19 20 21 22, 22 बटा 8, 22 बटा 8 आ रहा है। 3 2 1 3 4 5 1 3, है ना, हाँ 22 बटा 8 आएगा। तो 22 बटा 8 लगभग कितना बनेगा आपका, शायद ये बनेगा शायद 2.75, है ना, 2.75 बनेगा। चलो तो अब xi माइनस एक्स बार कर लें, यानी कि xi माइनस 2.75, है ना, इस प्रकार से कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, देखते हैं, है ना, ठीक है। तो अब इसको यदि सॉल्व करें, ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा आएगा, 1 मिनट रुकना, हाँ चलिए, तो 3 माइनस 2.75 कितना आएगा, ये 0.25, है ना। 2 माइनस 2.75, 2 माइनस 2.75 माइनस का 0.75 आएगा, लेकिन उसको हम क्या कर लेंगे, मोड है तो प्लस का, है ना। फिर 1 माइनस 2.75 माइनस का 1.75 आएगा, लेकिन मोड है तो उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस का, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 3 माइनस 2.75 0.25, 4 माइनस 2.75 1.75, है ना, 4 माइनस 1.25 आएगा ना, 4 माइनस 2.75 कितना आएगा 1.25, 5 माइनस 2.75 कितना आ जाएगा आपका 2.25, है ना,
और 1 माइनस 2.75, माइनस का 1.75, लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर 3 माइनस 1 2.75 क्या आएगा, 0.25 आएगा। सही किया ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं की? ठीक है, चलिए अब कर लें इसका समेशन रखना है ना हमें। तो चलिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार कर लेते हैं योग इसका, है ना। बस इतना सही काम हमें करना है। योग कर ले, एक आप अपने हिसाब से जोड़ लें, 1 रुपया, 2 के बाद 3 4 5 6 7 7.5 आएगा, 7.5 आएगा ये, है ना। ठीक है, एक बार और ऐड कर लेता हूँ, 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 7.5 आएगा। यस, तो कितना आया ये, 7.5 बाय 8, है ना। तो 7.5 बाई 8 कितना हो जाएगा ये, 8 से डिवाइड कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे। तो 0.89 जा 72, है ना। ठीक है, 8 9 जा 72, 30, 8 3 जा 24, 60, 8 7 जा 56, 40, 0.9375 आएगा। तो इसका माध्य विचलन कितना आएगा, 0.9375, है ना। तो माध्य विचलन, अब एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो माध्य विचलन है ये माध्य के सापेक्ष, ये जो माध्य विचलन है किसके सापेक्ष है, माध्य के सापेक्ष, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मीन। एक और फॉर्मूला इसमें बनता है ना, एक और फॉर्मूला देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक और फॉर्मूला इसमें जो बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि माध्यिका के सापेक्ष, है ना। एक और माध्य विचलन बनेगा इसमें, वो बनता है माध्यिका के सापेक्ष, एक्स आई माइनस एम अपॉन एन। मीडियन, ये माध्य के, ये माध्य है आपका, एक्स बार क्या है, माध्य यानी कि मीन, है ना। ठीक है, और ये एम क्या है, माध्यक। माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको मीडियन बोलते हैं, मीडियन, है ना। पिछले वीडियो में मैंने या पिछली क्लास में आपको बताया है ना। तो एक होता है माध्य के सापेक्ष, ये तो एक होता है माध्यिका के सापेक्ष। तो ये माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। अब हम एक सवाल लेते हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालते हैं ना। लिख देता हूँ, माध्यिका या माध्यक, मीडियन, मीडियन के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, है ना। तो माध्यिका के सापेक्ष एक सवाल हम लेते हैं, माध्यिका के सापेक्ष वाला, है ना। देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए रफ कर दूँ ना, इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब हम माध्यिका के सापेक्ष वाला एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे इसके लिए पहले माध्य निकालना, इसके लिए पहले माध्यिका निकालोगे, मीडियन निकालोगे। मीडियन निकालना सिखाया मैंने आपको बहुत अच्छे से, है ना। तो चलिए लेता हूँ एक सवाल, और माध्यिका के सापेक्ष हम माध्य विचलन निकालते हैं। ठीक है ना। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, 3 9 5 3 12 10 18 4, 3 9 5 3, 1 मिनट सवाल ले लेता हूँ, आंकड़े ले लेता हूँ। 3 9 5 3 12 10 18 4, है ना। 3 9 5 3 12 10 18 4, 7 19 21, 7 19 और 21। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब माध्यिका यदि हम निकालें, माध्यिका के सापेक्ष के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालना पड़ेगा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, माध्यिका बताया था मैंने, माध्यिका किसको बोलते हैं, माध्यिका बाय पोजीशन जो बिल्कुल बीच में बैठा होता है, स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे जो बिल्कुल बीच का आदमी होता है ना, बीच में बैठा होता है बाय पोजीशन। इतने लोग इधर भी छोड़ दो, इतने लोग इधर भी छोड़ दो, जो बिल्कुल बीच में बैठा होता है उसको बोलते हैं माध्यिका। और मैंने आपको बताया माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। चलिए बढ़ते क्रम में अरेंज कर लें, तो बढ़ते क्रम में यदि अरेंज करें तो सबसे छोटा वाला आगे आ जाएगा, है ना। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 4 5 7 9 10 12, 3 3 4 5 7 9 10 12, 12 के बाद कौन आएगा, 18 19 और 21, 18 19 और 21। ये इसको मैंने बढ़ते क्रम में लिख लिया पूरा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आई बात समझ में। अब
माध्यिका निकालने का तरीका क्या है भैया, प्रेक्षणों की संख्या काउंट की जाती है, माध्यिका निकालना आता आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रेक्षण है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या विषम है। अच्छा, इसमें बीच में कौन है बिल्कुल बताइए, ये 9 है कि नहीं है बीच में? 5 इधर छोड़ दे, 5 इधर छोड़ दे, बताइए बिल्कुल बीच में 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका माध्यिका क्या बना आपका? 9। या फिर बाय फॉर्मूला निकालें तो जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका निकालने का? ऊपर से मिटा दो ना, माध्य विचलन जो लिखा हुआ है, आपको पता ही है ना, माध्य विचलन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ताकि ऊपर भी जगह हो जाएगी हमारे पास लिखने के लिए। हाँ, तो क्या फॉर्मूला है भैया माध्यिका निकालने का? बेसिक फॉर्मूला क्या है? n+1/2 नंबर का पद, यही होता है ना माध्यिका निकालने का फॉर्मूला जब n विषम हो तो। मीडियन m है ना, n का मान क्या रख दे? 10 रख दे, सॉरी 11, 11 + 1/2 है ना, यहाँ लिख देना पद है ना, तो 12/2 बताइए 6 आएगा उत्तर, यानी कि छठवां पद इसका माध्यिका बनेगा कि नहीं बनेगा? गिनो छठवां पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, छठवां पद यानी कि 9। तो क्या बनेगा माध्यिका? 9 है ना, बताया था मैंने, ठीक है। चलिए अब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, चलिए टेबल बना लेते हैं। xi और xi माइनस m निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे आपको, xi माइनस m का मोड। चलो xi लिख देते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं 3 3 है ना, अरेंज किया हुआ क्रम है ना, उसको लिखते हैं 4 5 7 9 10 12, 7 9 10 12 18 19 21 है ना, क्लियर। चलिए अब xi माइनस m, तो m क्या है आपका? 9। चलिए निकाल लें, तो 3 - 9 -6, लेकिन मोड क्या कर देगा? +6। माध्य विचलन में ये ध्यान रखना, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना। 3 - 9 -6 6, 4 - 9 -5 का 5, 5 - 9 -4 का 4, 7 - 9 -2 का 2, 9 - 9 0, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 18 - 9 9, 19 - 9 10, 21 - 9 12, क्लियर। अब इसका समेशन चाहिए ना हमें, है ना, तो माध्यिका के सापेक्ष भी निकालना आना चाहिए, है ना, सिर्फ माध्य के सापेक्ष नहीं। तो xi माइनस m, चलिए समेशन करें इसका। 12 5 17, 21 23 24 27 36 46 58, 58 आ रहा है क्या? है ना, चलिए रख दे फॉर्मूले में ऊपर है, इसका मान समेशन कितना आया? 58, और प्रेक्षणों की संख्या कितनी हमारी? 11। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 58/11 आएगा, है ना। 58/11 को हल करेंगे तो 11 पंजे 55 है ना, 30, 11 दूनी 22, 8 0 11, 5.27 के आसपास आएगा। समझ में आया? माध्यिका के सापेक्ष और माध्य के सापेक्ष दोनों चीज़ें ध्यान रखना, इनके साथ या तो कर देना। चलिए अभी तक के जो आंकड़े थे ये सारे सरल आंकड़े थे, इजी डेटा थे ना। अब मैं डेटा थोड़ा सा टफ लेने जा रहा हूँ। अभी तक के आंकड़े में बारंबारता नहीं थी, एफ नहीं था, अब हम बारंबारता भी लेंगे, है ना। तो अगला सवाल लेते हैं जिसमें बारंबारता दी गई हो, है ना। चलिए मिटाता हूँ इसको, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, है ना। चलिए अब देखिए, ऊपर वाला फॉर्मूला मिटा देता हूँ। अब जब बारंबारता दी गई हो, बारंबारता यानी कि जब f दिया गया हो, है ना, समझ जाओगे ना, बारंबारता शब्द नहीं लिख रहा हूँ, जब f दिया गया हो, f यानी कि जब आपको बारंबारता दी गई हो, आई बात समझ में। जब f आपको दिया गया हो तब फॉर्मूले में यहाँ पे f लग जाएगा, बस क्या लग जाएगा यहाँ पर? f। तो उस केस में माध्य विचलन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन fi xi माइनस x बार अपॉन में n, सेम फॉर्मूला, बस f लग जाएगा। माध्य के सापेक्ष में x बार, माध्यिका के सापेक्ष बोलेगा तो यहाँ f लग जाएगा जब बारंबारता दी गई हो, है ना। तो एक सवाल लेते हैं ऐसा और समझते हैं कहानी, है ना, ठीक है। चलो लेता हूँ मैं एक सवाल ऐसा। सवाल है xi और fi दोनों दिया है आपको, है ना। जैसे सवाल इस रूप में आपको आ सकता है, xi fi दोनों दिया, वैसे टेबल के फॉर्म में दिया जा सकता है ना। तो चलिए क्या सवाल है आपके सामने, आपको दिया है 2 5 6 8 10 12, 2 5 6 8 10 और 12, है ना। और इनकी बारंबारताएं क्या दी है? 2 8 10 7 8 5, 2 8 10 7 8 और 5, ये इनकी बारंबारताएं दी है ना, ठीक है। चलिए अब इसकी टेबल बनाना चालू करें हम, चलिए बनाते हैं। माध्य के सापेक्ष निकालना है, सवाल बोलेगा किसके सापेक्ष?
माध्य के सापेक्ष बोले तो माध्य लिखना, माध्यिका के सापेक्ष बोले तो माध्यिका लिखना है ना। अभी माध्य के सापेक्ष हमें निकालना है, ठीक है। बनाते हैं टेबल एक्स आई और एफ आई के लिए। तो एक्स आई क्या है 2, 5, 6, 8, 10 और 12, और एफ आई क्या है 2, 8 है ना, 2, 8, 10, 7, 8, 5, 10, 7, 8 और 5 है ना, ठीक है। चलिए बना लेते हैं टेबल, है ना। तो माध्य के सापेक्ष निकालना, तो सबसे पहले तो माध्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए ना। तो वापिस सोचिए, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के लिए आपको एक्स बार तो लगेगा ना, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के लिए आपको एक्स बार लगेगा। आई बात समझ में, है ना। तो एक्स बार निकाल लें पहले। चलिए एक्स बार निकालने की यदि हम बात करें, एक्स बार यानी कि माध्य, माध्य निकालने की यदि हम बात करें तो सीधा फॉर्मूला लगा लें, एफ आई है ना, जब बारंबार तो प्रत्यक्ष विधि लगा लें सीधे। तो चलिए पहले यहाँ पे एफ आई एक्स आई कर लेते हैं, फिर वो करेंगे, है ना। तो एफ आई एक्स आई, 2 दूनी 4, 5 8 40, 6 धाम 60, 8 7 जा 56, 10 8 जा 80 एंड 12 5 जा 60। समेशन एफ आई एक्स आई कर लें, क्योंकि माध्य निकालना है ना पहले। तो 40 60 100, 8 और 6 14, 100 और 140 240, 100 और 140 240 और 60, 300 आ रहा है ये। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना पुटअप कर देंगे 300, और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो चलो प्रेक्षणों की संख्या देख लें यहाँ से, बारंबारताओं का योग, इसको समेशन एफ आई भी लिखते हैं ना, समेशन एफ आई या फिर प्रेक्षणों की संख्या, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, है ना। 10 20 27 35 और 40, तो समेशन एफ आई कितना है आपका 40। समेशन एफ आई या फिर प्रेक्षणों की संख्या कितनी आई आपकी 40, क्लियर। तो 300/40, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 7.5। चलो भैया माध्य कितना आया 7.5। तो अब निकाल लें हम एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार, तो भैया 7.5 है ना, तो एक्स आई माइनस 7.5 निकालना है अब हमें, ठीक है। तो ये रहा एक्स आई 2 माइनस 7.5 माइनस 5.5 आएगा, लेकिन वो प्लस का 5.5 हो जाएगा, है ना, ठीक है। 5 माइनस 7.5 माइनस का 2.5 आएगा, लेकिन प्लस का 2.5 हो जाएगा। 6 माइनस 7.5 माइनस का 1.5 आएगा, लेकिन वो प्लस का 1.5 हो जाएगा। 8 माइनस 7.5 0.5 आएगा, है ना। 10 माइनस 7.5 2.5 आएगा, और 12 माइनस 7.5 4.5 आएगा, है ना। चलिए अब हमें इसका समेशन चाहिए ना, फॉर्मूले में रखने की बारी आ गई ना। चलिए अब हमें इसका, सॉरी इसमें एफ आई का इंटू भी तो करना है, एफ आई का इंटू करना है ना इसमें, एक्स आई माइनस एक्स बार में बारंबारता भी है ना। चलिए तो एफ आई का इंटू करते हैं अब हम इसमें, और एक और कॉलम बढ़ जाएगा आपकी कहानी में। एफ आई का 5.5 2 बार करोगे 11, 2.5 8 बार करोगे 20, 1.5 10 बार करोगे 15, 0.5 7 बार करोगे 3.5, 2.5 8 बार करोगे 20, 4.5 5 बार करोगे तो 18, 22.5। चलो अब हम कर लें समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 11 20 31 31 और 15 46, 46 और 20 66, 66 और 26 72, 102 आएगा शायद, सही कर रहा हूँ क्या, 102 ही आएगा, 102। 11 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 3.5, 102 आएगा, 92 आएगा, 20 30 36 92 आएगा, सॉरी 92, है ना। चलिए रख दे अभी फॉर्मूले में। तो ये वाला एरिया कितना निकाल लिया मैंने 92, और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 40, है ना। एन या फिर इसको समेशन एफ आई भी बोलते हैं, बारंबारताओं का योग 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 आएगा। तो कितना आएगा इसका माध्य विचलन, कितना आएगा 2.3। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। किसके सापेक्ष निकाला हमने, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अब डेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम डेटा को, ठीक है ना। अब मैं वर्गीकृत आंकड़े ले लेता हूँ, है ना, ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। चलिए वर्गीकृत आंकड़े की बात कर लेते हैं ना, ये देखिए ग्रुप्ड डेटा, है ना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन।
चलो अगला सवाल लेता हूँ, है ना। अगला सवाल है, एक मिनट, है ना। माध्य के सापेक्ष। चलिए सवाल है, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या ऐसे करके दिया है। प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या यानी कि ये बारंबारता, FI दिया है आपको, है ना। ऐसे टेबल बनेगा, देखते हैं कहाँ तक के जाते हैं आंकड़े। 10 से 20 से 70 से 80, है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, है ना। ठीक है, 80 तक का डेटा है। और 2 3 8 14 8 3 2 छात्रों की संख्या है। 2 3 8 14 8 3 और 2, है ना। ये है छात्रों की संख्या, ठीक है। चलिए अभी देखिए, है ना, ये टेबल बनेगी ऐसी हमारी। चलिए अब इसमें सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, XI। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, बताया था मैंने, वर्ग चिन्ह बोलते हैं ना इसको, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। क्लास मार्क्स, है ना, कई बार कर चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देखें, है ना, पिछला वाला जो मैंने दिया है आपको, मीन मीडियन मोड वाला, ठीक है। चलिए XI वर्ग चिन्ह की बात करते तो वर्ग चिन्ह कैसे बनेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट 15, इन दोनों का मध्य बिंदु 25, इन दोनों का मध्य बिंदु 35, इन दोनों का मध्य बिंदु 45, इन दोनों का मिड पॉइंट 55, 65 और 75, ये बनेगा XI यानी कि वर्ग चिन्ह, है ना। ठीक है, चलिए, है ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करके निकालते आता होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है ये वाला फॉर्मूला, सेम FI XI। देखो XI FI पिछले सवाल जैसा हो गया ना, आपको सवाल में ये दिया जाएगा, सिर्फ ये 2 कॉलम दिए जाएंगे ऐसे इस फॉर्म में, है ना, हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 प्राप्तांक दिए गए बच्चों के और बच्चों की संख्या, भैया 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 2, बारंबार था, कितने बच्चे, 2। 20 से 30 की रेंज में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 3। इसी प्रकार से 2 कॉलम में आपको सवाल आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से सोल्यूशन हमारा चालू होता है। सबसे पहले हमें x बार चाहिए, माध्य निकाल लें। तो चलिए माध्य कैसे निकाल लें, x बार यानी कि माध्य, तो समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। चलिए तो FI XI कर लेते हैं ना, FI और XI, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 अठे 280, है ना, ठीक है। 45 इंटू 14, है ना, ठीक है। 540, 540 और 90, 630 आएगा शायद ये, है ना। 55 इंटू 8, 55 इंटू 8 करेंगे तो 440 आएगा, ये 195 आएगा, और 75 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 150। क्लियर। अब हमें समेशन चाहिए ना FI XI का, तो चलो समेशन FI XI समेशन कर लें, इसका जोड़ लें, 30 75 280, इसको 1800 आएगा, अब जोड़ लीजिएगा, है ना, 1800। और समेशन FI की बात करें, चलो समेशन FI भी निकाल लेते हैं, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या n, इसी को n बोलते ना। जोड़िए, इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 40 आएगा, बाई 40, 0 0 कैंसिल, 45 आएगा ये, है ना। तो x बार कितना है आपका, 45। चलिए अब XI माइनस x बार निकाल लें, x बार यानी कि XI माइनस 45, इसका मोड, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, XI माइनस x बार निकाल लेते हैं। तो XI 15 माइनस 45 माइनस 30, तो प्लस 30 हो जाएगा, है ना। 25 माइनस 45 माइनस 20, तो प्लस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, तो प्लस 10, 0 10 20 और 30। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब FI का इंटू भी तो करना है ना इसमें, तो FI XI माइनस x बार, चलिए कर लेते हैं इंटू। तो FI कहाँ है, ये रहा, 2 इंटू 30 60, 20 इंटू 3 60, 10 इंटू 8 80, 0 80 60, और ये भी कितना आएगा, 60, है ना, ठीक है। चलिए तो अब इसका समेशन कर लें, समेशन भी तो चाहिए ना उधर फॉर्मूले में, XI माइनस x बार, जोड़ लें सबको। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 400। चलो हो गया काम, रख दीजिए, है ना। तो चलो भैया इसका वैल्यू कितना है ऊपर का, 400, और n प्रेक्षणों की संख्या कितनी, 40, तो बताइए 10 आएगा क्या, तो माध्य विचलन कितना आएगा इस सवाल का, 10।
अब आप देखिए वर्गीकृत आंकड़े का भी माध्य विचलन हमने निकाल लिया, आई बात समझ में, है ना। वर्गीकृत आंकड़े का भी माध्य विचलन हमने निकाल लिया। कितना है इसका माध्य विचलन आपका 10। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब आप चाहते हैं तो अब सुनिए, ये जो माध्य निकालने का तरीका है इसको आप चाहे तो शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना। माध्य निकालने का शॉर्टकट तरीका आपको पता है, मैंने बताया था आपको, है ना। वो एक तो कल्पित माध्य विधि से भी आप माध्य निकाल सकते हैं, इससे माध्य आपका जल्दी आ जाएगा, है ना। कल्पित माध्य विधि लगा ले या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगा लें आप। पग विचलन विधि से भी आप माध्य निकाल सकते हैं इसका, है ना। उससे थोड़े से नंबर आपके छोटे हो जाएंगे, आई बात समझ में। बताया है मैंने आप लोगों को, है ना। पिछले वीडियो जाकर देखिए और क्लासेस में जिनको पढ़ाया उनको बहुत अच्छे से मैंने बताई है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब यदि हम आगे की बात करें, है ना, ठीक है, 1 मिनट रुकना, है ना। अब एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल, बस लास्ट सवाल एक और हम करते हैं, बाकी हो गया हमारा काम, है ना। चलिए अब एक और इसी ग्रुप्ड डाटा में हम माध्यिका के सापेक्ष निकाल लेते हैं ना। एक मिनट रुकना, है ना। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम डेटा 8 14 8 3 2, यस, ठीक है ना। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, 1 मिनट रुकना, है ना। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, चलो अब हम एक सवाल लेते हैं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना। माध्यिका, चलिए देखिए, अभी माध्य के सापेक्ष निकाला था, अब यहाँ पर ग्रुप डाटा में मैं m लूँगा, ये वाला है माध्यिका के सापेक्ष, है ना। अब एक सवाल ऐसा कर लेते हैं, बस हो गया आपका माध्य विचलन, है ना, यही कहानी है, ठीक है। इनकेस आ जाए क्वेश्चन तो क्यों छोड़े, कर दीजिएगा, है ना। चलिए एक सवाल लेता हूँ मैं माध्यिका के सापेक्ष निकालने के लिए माध्य विचलन, इससे आपका माध्यिका का भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। डेटा है 0 10 10 20 20 30 30 40, है ना, 40 50। आप स्पीड बढ़ा कर देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा वीडियो 50 से 60, है ना, ठीक है। चलिए और बारंबारता क्या दी है, एफ आई आपको क्या दिया है, 6 7 15 16 4 2, 6 7 15 16 4 और 2, क्लियर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक्स आई बना ले, वर्गीकृत आंकड़े में सबसे पहले हम एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह बनाया करते हैं। एक्स आई क्या बनेगा इसका, 5 15 25 35 45 और 55, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। एफ आई और एक्स आई, है ना, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना पड़ेगा इसका, है ना। सबसे पहले हमें इसका माध्यिका यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन, है ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं मीडियन सबसे पहले। अच्छा मीडियन का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद होगा, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, आई बात सर, ये फॉर्मूला था, इसी से माध्यिका हम निकालेंगे, क्लियर। आपको याद होगा वर्गीकृत आंकड़े में फॉर्मूला पढ़ा था, इसलिए हम बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे देख रहे हैं पहले मिन मीडियन मोड वाला वीडियो देखे जा करके, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, क्लियर। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। सबसे पहले तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें माध्यिका वर्ग ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, माध्यिका वर्ग, है ना, यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है। माध्यिका या माध्यक, माध्यिका वर्ग कैसे ढूंढते हैं, n/2 से। तो चलो भैया प्रेक्षणों की संख्या कितनी है इसमें, n कितना है जोड़ लें, 13 13 15 28 और 16 44 50, तो 50/2 यानी कि 25वां स्थान, 25वां पद, है ना, 25th टर्म, आई बात समझ में। 25वां पद जो है वहां पे माध्यक वर्ग ढूंढना होता है ना, तो 25वां पद कहाँ आएगा, ये एक्स आई को अभी हम हटा देते हैं ना, एक्स आई को अभी हम हटा देते हैं, एक्स आई बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम माध्यिका निकाल लें, तो चलिए 25वां पद कहाँ आएगा, देखिए यहाँ तक 6 लोग आ गए, 6 और 7 यहाँ तक 13 लोग आ गए,
13 + 15, यहाँ तक के 28 लोग आ गए कि नहीं आ गए? तो बताइए 25वां इंसान इन्हीं 15 लोगों में बैठा है कि नहीं बैठा है? 25वां स्थान कहाँ आएगा? जहाँ आएगा वो माध्य का वर्ग कहलाएगा। आई बात समझ में क्लियर? तो यहाँ 6 इंसान है, 6 + 7 यहाँ तक के 13 इंसान हो गए या 13 पद हो गए। 13 + 15 यहाँ तक 28 पद हो गए। तो यहाँ तक 13 थे, यहाँ पे 28 हो गए, लेकिन 15 लोगों के अंदर बैठा है 25वां आदमी है, 25th टर्म। तो बताइए 25th टर्म यहाँ पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये बनेगा आपका माध्य का वर्ग। आई बात समझ में? ये वाला 20 से 30 की रेंज आएगा माध्य का वर्ग। अब इसी को हम, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ 6, 7, 13, 15, इसी को हम संचयी बारंबारता का कॉलम बना के जोड़ा करते हैं, याद होगा आपको। इसको हम क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। बताया था मैंने मिन मीडियन मोड में, है ना। तो संचय करें 6 + 7 13, 13 + 15 28, 28 + 16 44, 44 + 4 48, 48 + 2 50, हो गया ना 50। क्लियर? अब बताओ 25वां स्थान इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो ये है आपका माध्य का वर्ग। आई बात समझ में? क्लियर? अब रखें वैल्यू सारे। एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो एल बराबर 20 एल। एन क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या जो कि 50 है ना। सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, इसको हम बोलते हैं सी एफ 13। सी एफ कितना है? 13। और एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये एफ है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, है ना। और एच क्या होता है? वर्गमाप। तो वर्गमाप कितना आपका? 10। क्लियर? तो रख दे सारे वैल्यू, है ना। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर 20 प्लस एफ, है ना, 15, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 15, n/2 यानी कि 50/2, है ना। माध्यिका का भी रिवीजन हो रहा है आपका, माइनस संचयी बारंबारता, है ना। तो चलिए संचयी बारंबारता कितनी है इसकी? सॉरी, ये क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता जो कि कितना है? 13। चलिए हल कर लें इसको। 20 + 25 - 13 कितना आएगा? 12। सॉरी, इंटू एच भी तो करना है ना, इंटू एच यानी कि एच कितना है? वर्गमाप कितना है? 10। 10 भी करना है ना इंटू में, ठीक है। चलिए अभी 20 + 25 - 13 12, 12 × 10/15, तो 20 + 8, है ना, ठीक है। कितना आएगा? 28। तो चलो भैया एम आपका क्या आया? 28, है ना। तो एम कितना आ गया आपका? 28। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो माध्यिका के सापेक्ष निकालने को बोले तो इस प्रकार आपको निकालना, नीचे शायद कट रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने 28 लिखा है नीचे, है ना। तो एम कितना है आपका? 28। चलो अब हम बनाएं अगला कॉलम टेबल का, है ना। एम कितना है? 28। तो अब हम निकालेंगे xi - m, है ना। तो सॉरी, पहले xi बना ले। xi यानी कि वर्ग चिन्ह क्लास मार्क्स, तो ये आएगा 5, ये आएगा 15, ये आएगा 25, ये आएगा 35, है ना, ये आएगा 45 और ये आएगा 55। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो अब हमें xi - m निकालना है ना, xi - m। चलिए देखिए xi - m यदि हम निकालें तो m क्या है आपका? 28, यानी कि xi - 28, तो 5 - 28 -23 + 23 हो जाएगा, है ना। 15 - 28 -13 + 13 हो जाएगा। 25 - 28 -3 + 3 हो जाएगा। 35 - 28 + 7 हो जाएगा। 45 - 28 + 17 हो जाएगा। 55 - 28 27 हो जाएगा, है ना। तो 23 13 3 7 17 27, है ना। 23 13 3 7 17 27। चलिए अब एफ आई का गुणा भी तो करना है ना इसमें, तो एफ आई xi - m, है ना। चलिए अब देखिए एफ आई का है हमारा ये रहा, तो 6 × 23 23 छंग 6 3 18 8 1 12 13 138 आएगा ये। 13 7 91, 3 15 तिया 45, है ना। 7 16 112, 17 चौक 68, है ना। और 27 2 54। क्लियर? अब इसका समेशन भी तो करना है ना हमें, xi - m। क्लियर? जोड़ लें इसको, 138 91 45 112, है ना, 68 और 54, कितना आएगा ये टोटल? 508। आप जोड़ लेना, ठीक है, 508 ये हो गया। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन वर्गीकृत आंकड़े में, इससे एक्सट्रीम सवाल कुछ नहीं बन सकता इसमें, है ना। तो लगा दे वैल्यू, चलिए लगा लेते हैं। तो ये समेशन कितना आया? 508। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है हमारी?
50 है ना, तो 508/50 करेंगे, ठीक है, तो 10 16 10.16 आएगा। तो आया क्या समझ में? ये है कहानी माध्य विचलन की। तो प्रसरण दिया था सिलेबस में, वेरिएंस है ना, विचरणशीलता की माप दी थी, उसके साथ साथ हमने मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीएशन भी पढ़ लिया, माध्य विचलन भी पढ़ लिया है ना। ये विचलनों की दुनिया है सारी की सारी। क्लियर है इतनी बात? इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी सवाल बने सीधे, मैं बता रहा हूँ मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे सीधे सीधे आप लोगों को। क्लियर? और एक ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो आपको मिला है, क्लियर, इस वीडियो को आप रिपीट कर करके जितनी बार देखना चाहें देखें, स्पीड बढ़ा बढ़ा कर देखें। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, हर 8 या 10 दिन में रिपीट कर करके, कहीं बस में ट्रेवल कर रहे वीडियो चला कर बैठ जाए और स्पीड बढ़ाकर देख ले। आई बात समझ में? यदि 1.5-2 घंटे की क्लास भी है तो आधे पौन घंटे में आपकी कवर अप हो जाएगी। क्लियर? चलिए, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।